हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर हैलोएल्केन एंड हैलोएरीन्स, बट मेन टॉपिक हमारा है डीडीटी। मेन टॉपिक हमारा क्या है? डीडीटी। तो पहले इसका माइनर अशुद्ध नाम हम लोग देखते हैं। यहां हमने मिसनॉमर नेम लिख लिया है, जिसे कहा जाता है डीडीटी का अशुद्ध नाम। क्या है? पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, जो पहले से जाना गया और बुकों में लिखा गया। पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, या इसी को कह दिया गया साइड में डी, यहां से डी और यहां से टी, नाम हो गया आपका डीडीटी। बट यहां आप नाम देखिए 2,2 बिस। बिस को वैसे ही यूज किया जाता है जैसे डाई, और ये है पैरा क्लोरोफेनिल 1,1 ट्राइक्लोरोएथेन। तो ये है आपका डीडी का फुल फॉर्म। पहले बात करते हैं कि ये डीडीटी जो है फर्स्ट क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड सब्सटेंस बनाया गया, प्रिपेयर किया गया 1873 में। बट जो है इसके लिए वैज्ञानिक पॉल मुलर को जो है इसका यूज जो है 1939 में ये गिगी फार्मेक्यूल्स गिगी नामक औषधालय था, और उस गिगी नामक औषधालय में इसका पहली बार जो यूज किया गया वो 1939 में किया गया। बट यहां आप बात करते हैं इन्हें नोबल पुरस्कार दिया गया 1948 में। किसके लिए दिया गया? फॉर आपका मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी। तो ये आपका मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी के लिए इन्हें दिया गया नोबेल प्राइज। किसे? साइंटिस्ट पॉल मुलर को। लेकिन आप बात करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आप बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध की। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका काफी यूज होने लगा, और इसका यूज होने लगा आपका मच्छर है या जो है आपका कीट पतंगे हैं, जिसे आप इंसेक्ट कहते हैं, जिसे आप कह लीजिए पेट्स कहा जाता है, जिसे आपका मोथ कहा जाता है, सलब, ये सब छोटे मोटे कीड़े हैं। ये है आपका जो रोग उत्पन्न करता है मच्छर, और इसमें मच्छर में बात करेंगे ये आप देखिए फीमेल एनाफिलीज। क्या नाम है? फीमेल एनाफिलीज। ये है आपका मादा एनाफिलीज मच्छर, और इस मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा आपका होता है नाम रोग का है मलेरिया। तो इस मच्छर के काटने से मलेरिया नामक रोग होने लगा। इसके निवारण के लिए ये है आपका मॉस्किटो। तो ये आपका मॉस्किटो के काटने से मादा एनाफिलीज के द्वारा जो मलेरिया नामक रोग होने लगा, मलेरिया डिजीज आपका होने लगा, इसे मारने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए इंसेक्टिसाइड आपका डीडीटी यूज होने लगा, और ये काफी मात्रा में यूज होने लगा। बट कुछ समय के बाद जो है देखा गया
कि इसका जो है साइड इफेक्ट ह्यूमन बीइंग पर, मानव लाइफ पे बहुत ज्यादा पड़ा। तो इसका साइड इफेक्ट क्या है उसको अभी हम लोग यूज में देखते हैं। फिलहाल इसकी हम लोग देख लेते हैं प्रिपरेशन। तो ये फर्स्ट क्लोरीनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है जो प्रिपेयर किया गया था 1873 में। बट इसका यूज जो है गिगी औषधालय में पॉल मूलर ने बताया और इन्हें जो है नोबेल प्राइज मिला मेडिसिन फिजियोलॉजी के लिए। इसकी और माइन्यूटली स्टडी हम लोग आगे करते हैं, बट इसके पहले हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन। तो ये है आपका प्रिपरेशन, डीडीटी का प्रिपरेशन। CH3 हम लिख लेते हैं कोलोरल। तो कोलोरल बनाया जाए या डायरेक्ट लिख लेते हैं CCl3, C डबल बॉन्ड O और H। ये आपका नंबर कार्बन 1 है और नंबर कार्बन 2 है। 2 कार्बन से आपके 3 क्लोरीन एटम अटैच्ड है। 2 2 2 ट्राई क्लोरो, ये लिहाइड है नंबर ऑफ कार्बन 2। तो नाम हो गया आपका एथेनल या जिसे कहा जाता है आपका कोलोरल। ये कॉमन नेम है। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। C डबल बॉन्ड आपका O और H, ये हो गया एल्डिहाइड। ऑक्सीजन यहां, हाइड्रोजन यहां कर दिया गया है प्लस। इसका रिएक्शन करा दिया जाए क्लोरोबेंजीन से, तो ये आपके क्लोरोबेंजीन का फार्मूला है। बेंजीन रिंग हमने ऐसे बना लिया है और यहां पैरा पोजीशन पर 2 क्लोरीन एटम को अटैच्ड कर दिया। यहां से हमने ले लिया हाइड्रोजन, ये है आपका ऑक्सीजन यहां से, और यहां से निकाल लीजिए आप हाइड्रोजन। ये आपका हो गया क्या, ऑक्सीजन 1 और ये 2 हाइड्रोजन। यहां हम लिख लेते हैं कंसंट्रेट H2SO4, ये है आपका D हाइड्रेटिंग एजेंट। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के प्रेजेंस में क्लोरोबेंजीन के हम ले लेते हैं 2 मॉलिक्यूल को और कंसंट्रेट H2SO4 के साथ हीट कर देंगे। यहां से वाटर का 1 मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे लिखा है उसी प्रकार हम लिख लेंगे। यहां से चलेंगे Cl3, यहां से आपका CH, ये डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे और यहां से आप बना लेंगे बेंजीन रिंग को और इससे अटैच कर देना है आपको क्लोरीन एटम को। देख सकते हैं आप, ये है आपका क्लोरोफेनिल। बात इतने की जाए, क्लोरोफेनिल है, कार्बन आपका 1 और 2 है, तो नाम हो गया 2,2,20 और पैरा क्लोरोफिनाइल, ये आपका हुआ पैरा क्लोरोफिनाइल। और बाकी आप लिख लेते हैं, ये 1 वाला कार्बन होगा, ये 2 वाला, तो 1 1 1 ट्राईक्लोरो एथेन। तो ये हुआ इसका केमिकल नेम, ये है आपका इसका केमिकल नेम, या इसी का जो अशुद्ध नाम लिखा गया है। पैरा पोजीशन पर आपका क्लोरीन है तो इसे लिखा जाता है आपका पैरा
कामा पैरा डैश, पैरा पैरा हो गया है आपका डाई क्लोरो, 2C6H5 है तो नाम डाई आपका हो गया फिनाइल, 3 क्लोरीन है तो ये आपका ट्राई क्लोरो हो गया, नंबर आप कार्बन 2 है तो इसे कहा जाता है एथेन, या कह लेते हैं आपका DDT। तो ये डी और ये टी बन गया है आपका DDT। विशेष ध्यान देंगे, ये है आपका स्ट्रांग इनसेक्टिसाइड सब्सटेंस। तो ये है आपका स्ट्रांग इंसेक्टिसाइड सब्सटेंस, प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 क्लोरल react with 2 molecule of chlorobenzene to form DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, बट ये अशुद्ध नाम है 2,2-bis पैरा क्लोरोफिनाइल 1,1,1 ट्राइक्लोरोइथेन, ये लिखा जाता है इसका केमिकल नेम। तो ये है आपका प्रिपरेशन के बाद चलते हैं तो इसके कुछ देखते हैं हम प्रॉपर्टियों को। यहां से ये प्रिपेयर हो गया, नाम है आप देख लीजिए इसका किस प्रकार से लिखा जाता है, इसको क्लियरली आपको जानना है। तो ये हो गया है आपका DDT का प्रिपरेशन। हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टीज पहली बात करते हैं यहां, यह जो है व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन होता है आपका सॉलिड सब्सटेंस, जिसकी मेल्टिंग पॉइंट जो है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट या जिसे कहा जाता है गलनांक 382 केल्विन होता है। दूसरी चीज, इनसॉल्युबल विद वाटर, वाटर में ये सॉल्युबल नहीं होता, बहुत स्मॉल अमाउंट में सॉल्युबल होता है, बट सॉल्युबल विद ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस में इजीली सॉल्युबल हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, दिस इज स्ट्रांग इंसेक्टिसाइड सब्सटेंस। ये आपका स्ट्रांग क्या है, इंसेक्टिसाइड सब्सटेंस, डिस्ट्रॉय कर देता है। ये किस किस चीज को डिस्ट्रॉय करता है, इंसेक्ट, मॉस्किटो, मोथ, पेस्ट, इन सब को आपका डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इन सब को यदि डिस्ट्रॉय कर देता है, मार देता है, इससे बड़ी चीज आप चलते हैं DDT नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, यह होता है अजैव अपघट्य। कहने का मतलब है कि ये जो है नष्ट नहीं होता है, नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंस होता है। जैसे कि आपका पॉलीथीन, ये भी आपका नष्ट नहीं होता। जैसे आपका HG, जैसे आपका लेड, ये सब आपका नष्ट होने वाला सब्सटेंस नहीं है। इसे कहा जाता है अजैव अपघट्य पदार्थ, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस के नाम से जाना जाता है, जो कभी नष्ट ना हो। तो न नष्ट होने के कारण नॉन डिग्रेडेबल
सब्सटेंस कहा जाता है। तो ये है आपका इसके कुछ प्रॉपर्टीज। तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस लेकिन कभी खत्म नहीं होता है। इसके बाद चलते हैं, हम बात करते हैं इस डीडीटी के यूज की। यहां बात कर लेते हैं हम लोग। यूज ऑफ डीडीटी, तो ये है आपका यूजेज। सबसे ज्यादा यूज किया गया क्योंकि ये है आपका स्ट्रांग इंसेक्टिसाइड सब्सटेंस के रूप में। और बात हमने किया मॉस्किटो को, तो इसे ये करता है आपका डिस्ट्रॉय। और मॉस्किटो में आपको मिला फीमेल एनाफिलीज। क्या है आपका फीमेल एनाफिलीज, जिसके द्वारा होता है आपका मलेरिया डिजीज। मलेरिया वाले मच्छर को मारने के लिए डीडीटी का प्रयोग किया गया, जिसे कहा गया कि ये है आपका प्रबल कीटनाशक पदार्थ। ये कीड़े मकोड़ों को मारता है। ये जो आपका आर्थ्रोपोड्स होते हैं, कीट पतंगे होते हैं, स्पेशली आर्थ्रोपोड की बात करते हैं, उन्हें मारने में ये यूज किया गया और बहुत ज्यादा यूज किया गया। और जब ये जो है मलेरिया को ज्यादा यूज किया जाने लगा, तो कुछ मिले आपके फिशेज जो इसे खाए और इनमें जाकर के ये स्टोर हो गया, एकत्रित हो गया। ध्यान देंगे, ये फिशों में जाकर के स्टोर होने लगा, क्योंकि ये अनअपघट्य पदार्थ है, खत्म नहीं होता। अब यहां से फिश के द्वारा आने लगा आपका मैन में, और मैन में जाकर के फैट में ये डिपॉजिट होने लगा। फैट में जाकर के डिपॉजिट होने लगा। अब इसका जो है, अगर हम देखते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस, तो ये मेटाबॉलिक रिएक्शन के द्वारा डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा था, डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, या कह लीजिए इनडाइजेशन नहीं हो रहा था। तो इसका इनडाइजेशन नहीं हो रहा था, तो ये ह्यूमन बीइंग के लिए अत्यंत हानिकारक रहा। तो इस प्रकार यूनाइटेड स्टेट ने इस पर रोक लगा दिया। यूनाइटेड स्टेट ने इस पर जो है लगा दिया है आपका रोक 1973 में। इसका यूज बिल्कुल बंद कर दिया गया, बट हमारे यहाँ काफी तीव्रता से डीडीटी का उपयोग किया जाता है, वो चाहे इन एजी हो, एग्रीकल्चर हो, या आपका कीटों को मारने में यूज किया जाता है। तमाम टाइप की चीजें हैं। तो पहले तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका खूब यूज हुआ, लेकिन जब पता चला कि नहीं, ये मानव के लिए बहुत खतरनाक है, विषैला है, पॉइजनस है, तो इसकी मात्रा क्वांटिटी कम कर दी गई और इसके जगह पर और सारे गमकसीन जैसी चीजों का यूज किया गया, जो आपका इंसेक्टिसाइड के रूप में रहा। तो ये है आपका डीडीटी, जिसका उपयोग बहुत ज्यादा किया जाने लगा, जो कि एक खतरेबिल है आने वाली लाइफ के लिए। तो इसका यूज बेहतर है कि कम से कम किया जाए, ह्यूमन बीइंग सुरक्षित रहे, क्योंकि ये जा करके फैटों में डिपॉजिट हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, आपका स्टोर हो जाता है, और इसका चूंकि डाइजेशन होना नहीं है, तो ये खतरनाक है डीडीटी। डीडीटी हुआ, लेड हुआ, आपका मरकरी हुआ, ये सब आपके इंसेक्टिसाइड सब्सटेंस रहे।
तो ये हमारा DDT रहा। अगर कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में क्लोरल को 2 मॉलिक्यूल क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्ट कराया जाए तो बन जाता है आपका DDT। बट हमारा दूरगामी परिणाम मानव के लिए, जीव जंतुओं के लिए अत्यंत खतरनाक रहा, क्योंकि ये केमिकली स्टेबल होता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता है, नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंस है, अजैव अपघट्य पदार्थ के नाम से ये जाना जाता है, स्ट्रांग इंसेक्टिसाइड प्रबल कीटनाशक पदार्थ है। तो इसे कम से कम यूज किया जाए। इन्वायरमेंट में ये जा करके स्थिर हो जाता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता, फैटों में जाके डिपोजिट स्टोर हो जाता है, डाइजेशन इसका नहीं हो पाता, मेटाबॉलिक रिएक्शन को स्लो कर देता है, इसलिए इसका कम से कम यूज किया जाए।